ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक महिला रहती थी जिसे लोग प्यार से स्त्री कहते थे। वो एक साधारण महिला थी, लेकिन उसके बारे में गांव में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि स्त्री के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन वो उनका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करती थी। स्त्री ने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों की मदद करने में बिताया था। जब भी गांव में कोई बीमार होता, वो जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती। अगर कोई संकट में होता तो वो उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि गांव से बाहर भी फैलने लगी। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को गांव के लोग एक अजीब सी आवाज सुनते और सुबह उठने पर कुछ लोगों के घरों के सामने अजीब संकेत बने होते। गांव में भय का माहौल बन गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। स्त्री ने गांव के लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार कुछ लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि इन घटनाओं के पीछे स्त्री का ही हाथ है। उनका मानना था कि उसकी शक्तियां अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं और वो अब एक खतरा बन चुकी है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने यह सुझाव दिया कि स्त्री को गांव से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, जिन्होंने उसकी मदद से अपनी जिंदगियां बचाई थीं, उसका समर्थन कर रहे थे। दोनों पक्षों में बहस होने लगी और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक रात जब गांव के लोग इन सब बातों में उलझे हुए थे, एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई। गांव में एक बड़ी आग लग गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी समय स्त्री गांव के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी शक्तियों का उपयोग करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी पूरी शक्ति और समर्पण को देखकर लोग हैरान रह गए। आखिरकार स्त्री ने अपनी शक्तियों से आग पर काबू पा लिया। गांव के लोग, जो पहले उसे गलत समझ रहे थे, अब उसकी हिम्मत और बलिदान को देखकर उसके प्रति कृतज्ञ हो गए। उन्होंने महसूस किया कि स्त्री वास्तव में उनके भले के लिए थी और उन्होंने उसे गलत समझा था। इसके बाद गांव के लोग स्त्री का सम्मान करने लगे और उसे गांव की संरक्षिका मानने लगे। स्त्री ने भी अपनी शक्तियों का उपयोग केवल गांव के भले के लिए जारी रखा। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। स्त्री की कहानी गांव में एक उदाहरण बन गई कि किसी को उसके कार्यों से परखना चाहिए, न कि उसकी शक्तियों या उसके रहस्यों से।